स्थान पर आ जाती है, नर्व, दबी हुई नर्व खुल जाती है और आपको दर्द से राहत मिलती है। तो में कमाल का प्रोडक्ट है सर। जी हाँ। तो डॉक्टर साहब ये जो आपने बताया, ये इसका जो साइज है उसको भी हम क्या लंबा छोटा कर सकते हैं? जी हाँ, इसमें एक्स्ट्रा वेस्टबैंड है जिसकी सहायता से हम लंबा छोटा कर सकते हैं। और इसमें से मैं पुनः हवा निकालने का तरीका भी आपको बता दूं। इस नॉब को आपको खोलना है, इसमें जितनी हवा है पुनः निकल जाएगी। इसे पहनते हुए ध्यान रखना है कि जब इसमें हवा ना हो तब पहनना है, उसके बाद इन्फ्लेक्ट करनी है एयर, और उसके बाद। डॉक्टर मैं बीच में एक सवाल मेरे दिमाग में आया आपसे बात करते करते, जो मैं आप सबकी तरफ से पूछना चाहूंगा कि जब हम इसको बांध ले, आपने कहा इसको ऐसे ही बांधना है, तो बांधने के बाद हवा भरनी है या हवा भर के इसको फिर बांधना है? नहीं, पहले इसको बांधना है, फिर हमें फुट पंप से हवा भरनी है, फिर ये काम करता है। इसकी वर्किंग ही बाद में शुरू होती है जी। जैसे ही आप फुट पंप से हवा भरने लगते हैं, चूंकि ये वर्टिब्रास के साथ चिपका हुआ है, तो वर्टिब्रास जो दबी हुई है उसको ये खिंचाव उत्पन्न करके खोलता है, दूर करता है, एक दूसरे से थोड़ी डिस्टेंस कायम करता है, जिससे जो बीच की गति है, जैसे हम डिस्क कहते हैं, वो अपने स्थान पर यथावत आ जाती है। आम भाषा में कहा जाए तो ये हवा भरने के बाद पेनिट्रेट होके हमारी जो मसल्स हैं उनको पुश करता है, जिससे ये हवा भरने के बाद इसका काम ये है कि ये अट्रैक्शन पैदा करता है और इसे लगातार रहने की वजह से ये लगातार ट्रैक्शन देता है, कंटिन्यू रहता है, जिससे वर्किंग में दिक्कत नहीं होती। हम काम करते रहते हैं और ट्रैक्शन अपने आप ये काम कर ही रहा है, अपना दायित्व ये निभा रहा है। और लगातार ट्रैक्शन देने की वजह से हमें कई सारे कमर दर्द से निजात मिलती है। हाँ, आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो मुझे घर का भी काम करना पड़ता है और उनको भी रखना पड़ता है। तो कितनी ही बार जब मैं ऊपर से सामान उतारती हूँ तो मुझे कमर में बहुत दर्द रहता है, इतना कमर में दर्द रहता है कि झुकना तो मेरे लिए जैसे लगता है कि नामुमकिन ही है। घर का अगर झाड़ू पोछा करना पड़े तो मुझे लगता है कि ये तो मुझसे कभी हो ही नहीं सकता है। तो क्या ये कमर का जो बेल्ट है वो मेरे लिए भी उपयोगी हो सकता है? हाँ डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी कॉमन बात है हमारे समाज में, जो महिलाओं के लिए ये बहुत समस्या है। ये केवल इनकी समस्या नहीं, मैं कहूँगा कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस समस्या से ग्रसित हैं। इसके अंदर इनके एक तो क्योंकि वर्किंग जो है काफी स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टाइम के लिए रहती है, और उसकी वजह से सारी मसल्स के अंदर जो स्ट्रेचिंग आती है वो काफ़ी स्ट्रेचिंग हो गई है, और वो वर्टिब्रास को और उसको अपनी जगह रोक नहीं पाती है। उसकी वजह से नर्व पे दबाव आता है और वो आपको पेन का प्रॉब्लम बनती है। इसके लिए हम आपको फिजियोथेरेपी के लिए एडवाइस करेंगे, साथ के साथ इस तरह का एक्सटर्नल सपोर्ट भी लगाएं ताकि आपके उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव ना पड़े और आप रिलैक्सली काम करते रहें। आपकी डाइट में भी कैल्शियम और दूसरे जो विटामिन होते हैं उनकी भी कमी हो जाती है, उसको भी आप अपने जिस चिकित्सक से आप सलाह ले रहे हैं उसकी सलाह पर उनको भी काम में लीजिएगा, उससे आपको काफी आराम मिलेगा। ये एक्चुअल में एक आर्म बेल्ट नहीं है, ये बैक ब्रेस जो मार्केट में अवेलेबल है वो एक आर्म बेल्ट है जिसमें किसी प्रकार का ट्रैक्शन नहीं है, किसी प्रकार का सपोर्ट सिस्टम नहीं है, केवल सपोर्ट देता है वो बैक को। आपको मैं बताना चाहूंगा कि यह बेल्ट 25 एयर कॉलम से बना हुआ है, जिसके द्वारा आप जब इस बेल्ट को पहनते हैं तो पेट तक, आपके पेट के पोर्शन तक दबाव आता है, और जब पेट पर दबाव आता है तो पेट को ये थोड़ा ऊपर लिफ्ट करता है, जिसकी वजह से कमर में हो रहे दर्द से आराम मिलता है। डॉक्टर साहब, ये साइंटिफिक बेल्ट देखने के बाद में मेरे मन में भी एक जिज्ञासा उठी है कि क्या मैं इसे पहन सकता हूँ और मेरे जैसे हेल्दी भाई बहन भी क्या इसे काम में ले सकते हैं? आपको जरूर फायदा हो सकता है, आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपके लिए हमने स्पेशल डिजाइन किया है एक एक्स्ट्रा वेस्ट बेल्ट। आप देखिए कि इसमें तो पतले लोग पहन सकते हैं, वेस्ट बैंड लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल, लेकिन आपके लिए वेस्ट बैंड की बड़ी आवश्यकता है। आप इस वेस्ट बैंड को इस्तेमाल कीजिए, तो आप भी पहन सकते हैं इसे। कितने भी मोटे हों, कितने भी हेल्दी हों, आप आराम से इस बेल्ट को पहन सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कितना भी आपका दायरा बड़ा हो। आपका मतलब खाते पीते घर के लोग भी इसको पहन सकते हैं? सभी तरह के लोग पहन सकते हैं सर। बड़ा इम्पैक्टफुल है, बड़ा इफेक्टिव है। पिछले 5-6 महीने से मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मुझे कमर से लगा करके जांघों में और पत्तलों तक मुझे दर्द होता है, ऐसा लगता है कि कोई नस फट रही है। मैंने डॉक्टर साहब से विजिट किया तो डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको साइटिका है। मैं बैठ करके खाना, नीचे जमीन पे बैठ के खाना नहीं खा सकता हूँ और मेरे को इससे ज्यादा परेशानी हो रही है। इस बीमारी से कैसे निजात पाएगा? कमर दर्द से पाँव का दर्द, ये पाँव तक दर्द चला गया इनका जी, तो इनका क्या रिश्ता है इस दर्द का आपस में? इस बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आदरणीय अभी
एक पेशेंट ने पूछा था कि स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, मैं इससे कैसे निजात पाऊं। हमने स्लिप डिस्क कैसे होता है वो भी बताया था और साथ में आपके प्रश्न का उत्तर भी थोड़ा सा निहित था उसमें। फिर से मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। जैसे ही आपके डिस्क पर असर आता है, गलत तरीके से उठने बैठने से, पोस्चर गलत होने से, भारी वजन उठाने से, स्कूटर पर जा रहे हैं, स्पीड ब्रेकर का ध्यान नहीं है, अतिरिक्त दबाव जब भी बैकबोन पर आता है तो दो वर्टिब्रास के मध्य की डिस्क दब जाती है, पेचक जाती है और उसका द्रव्य बाहर की ओर निकल जाता है। इस प्रकार से ये देखिए, इस डिस्क के द्रव्य के बाहर आने की वजह से जो स्पाइनल कॉर्ड की ब्रांचेस जो अलग अलग जगह पर निकल रही है वो दब जाती है। ये द्रव्य उस नर्व को दबा देता है। इस नर्व पर आप इफेक्ट देखिएगा, ये नर्व भी दब रही है। नर्व के दबने से जहां जहां नर्व जा रही है नीचे तक, पांव के तलवे तक, वहां वहां ये दर्द पहुंच जाता है, क्योंकि सर्कुलेशन बंद होते हैं और आपको असहनीय पीड़ा होती है। स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर से लेकर नीचे तक जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसमें साइटिका नर्व नीचे तक पैरों तक जाती है और जब ये नर्व दबती है तो आपको पैरों में, जांघों में, कई बार जैसे आपको यदि L2 में प्रॉब्लम है तो आपको जांघों में समस्या आएगी। यदि आपको L3 में प्रॉब्लम है तो जांघों के साथ नीज भी प्रॉब्लम करेगी, जिसमें आपको सुन्नपन महसूस होगा, आपको असहनीय दर्द होगा। और यदि L3 या L4 में प्रॉब्लम है तो आपके तलवे तक, जो आपके पैर के तलवे हैं, वहां तक ये दर्द पहुंच जाएगा और आगे की तरफ ही नहीं पीछे की तरफ भी दर्द जाता है जब S1 सैक्रम में प्रॉब्लम आती है। तो जैसे जैसे ये दर्द नीचे की ओर शिफ्ट होता है वैसे वैसे दर्द बढ़ता चला जाता है पैरों के नीचे तक। तो इसका सही समाधान है ये बेल्ट। इस बेल्ट को जब इस्तेमाल करेंगे तो फिर से मैं कहना चाहूंगा कि लगातार ट्रैक्शन ये बेल्ट आपके सभी वर्टिब्रास को देता है, लगातार खिंचाव उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से डिस्क अपने स्थान पर आती है, साइटिका नर्व जो दबी होती है वो खुल जाती है और आपके पैरों का दर्द दूर होता चला जाता है। डॉक्टर साहब, मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ। मुझे घर और दफ्तर दोनों में काम करना पड़ता है। वहाँ मेरे को 6-7 घंटे लगातार बैठक का काम करना पड़ता है और घर पे आकर भी वही काम रहता है। अब ऐसे में मुझे एक प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ रही है आजकल, मेरे बैकबोन में प्रॉब्लम रहने लगी है, दर्द रहने लगा है और मैं जमीन पे बैठकर कोई भी काम नहीं कर सक रही। यहाँ तक कि जैसे बच्चों की देखरेख करना है, वो भी काम मेरे को अगर करने को पड़ता है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। झुकने का तो मैं कोई भी काम नहीं कर पाई। ऐसे में मेरा ये पूछना है आपसे कि ये बेल्ट मुझे कुछ राहत देगा? मैंने पहले भी बताया था जैसे पहले वालों को कि आपके वर्किंग बिल्कुल स्ट्रांग हो गई है और आपको वर्किंग आवर्स बढ़ गए हैं, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और उसकी वजह से आप अपनी टेक केयर नहीं कर पाती हैं। आपके स्पाइनल की मसल्स हैं काफ़ी वीक हो गई हैं। इवन ये भी हो सकता है कि आपकी डाइटरी चेंज में भी आ गया होगा टेंशन की वजह से, उसकी वजह से आपके वर्टिब्रास में भी चेंजेस आ गए होंगे। इन सब को बचने के लिए आपको फिजियोथेरेपी तो करनी ही पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको एक्सटर्नल सपोर्ट लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको, क्योंकि कंटिन्यूस काम आप छोड़ नहीं सकते। वर्किंग एक तरह से हाउस को मेंटेनेंस के लिए एसेंशियल हो गया आज के दिन के अंदर, इसलिए आपको काम छोड़ना तो उचित नहीं है। इसके लिए आपको एक्सटर्नल सपोर्ट लगाएंगे अगर आप, तो आपको बहुत बढ़िया इसका आराम मिलेगा और आराम से आप ऑफिस और घर दोनों की जिम्मेदारी संभाल सकेंगे। ये एयर ट्रैक्शन बैक ब्रेस बना ही आप लोगों के लिए है। ये इस प्रकार की चीज है जो आपको दर्द से राहत नहीं दिलाती, मुक्ति दिलाती। आने वाले समय में आपको ये दर्द फिर से नहीं होता यदि आप इसे रेगुलर पहने। यदि आप इसको पहनने का तरीका क्या है, 30 से 60 मिनट आप पहने, फिर कुछ देर आराम दे दें। सोते हुए इसे नहीं पहनना है, सोते हुए कभी भी, लेटे हुए इसका इस्तेमाल ना करें। आपको यदि बीपी की प्रॉब्लम है तो आप इसका इस्तेमाल थोड़ा कम करें, क्योंकि इसका एक मेन फंक्शन ये 25 एयर कॉलम्स आपको